राइट, कि सी पे कहीं ना कहीं हमारा y का वैल्यू जो आएगा, मान लो अगर ये ग्राफ था y इज इक्वल टू एफ एक्स का, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स का जो ग्राफ था, तो इस केस में जो एफ ऑफ सी होगा, एफ ऑफ सी होगा वो हमारा हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, है कि नहीं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एफ ऑफ सी हो जाएगा हमारा मिनिमम वैल्यू। ना अब ये हमारा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ, इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब देखिए ये तो बात हुई है ग्राफ का पूरा डोमेन देखा गया, ठीक है, मतलब उस फंक्शन का पूरा डोमेन को देखा गया और पूरे डोमेन के ऊपर हमने वो पॉइंट देखा जहां पे ये इसकी वैल्यू कम आ रही है, पूरा फंक्शन देखा, पूरा फंक्शन का डोमेन को देखा, उस डोमेन के अकॉर्डिंग हमने देखा कि ऐसा कौन सा पॉइंट है एक्स का जिसके कारण y मिनिमम आ रहा है, तो इसको कहेंगे, यानी कि डिफाइन क्या करना है, एक फंक्शन का अगर आपको ग्राफ दिख रहा है तो इसकी मिनिमम वैल्यू वही होगी जब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो आप देखो कि यहाँ पे अलग अलग x के पॉइंट होंगे, उन अलग अलग x के पॉइंट के लिए y की वैल्यू अलग अलग होगी, उन डिफरेंट y की वैल्यूज में से जो सबसे कम वाली वैल्यू होगी उसी को ना आप बोलोगे मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। ये तो अभी हम एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे गए नहीं, ये तो मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम मिनिमम देख कर लोगों के दिमाग में क्या आएगा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब ये एक सिंपल सा मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा था, इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया था, तो लोगों से पूछा कि बताइए यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू क्या दिख रहा है फंक्शन का, तो मिनिमम वैल्यू लोगों को कहीं ना कहीं इस साइड में दिख रहा होगा, ये एक्स का पॉइंट के लिए जो भी हमारा यहाँ पे जो भी हमारा y होगा, इस केस में y हो जाएगा f ऑफ c, तो ये y की वैल्यू जो होगी वो हमारे यहाँ पे मिनिमम होगा, राइट। सिमिलरली मान लो अगर मैं इस ग्राफ को उल्टा कर देता, थोड़ा सा ग्राफ अगर कुछ इस तरीके का होता तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन आ जाता, राइट, इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन आ जाता, और इसके अकॉर्डिंग में जो पॉइंट है ये पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का बस इतना बता रहा है कि इस पॉइंट पे इस x की वैल्यू के लिए जो y का आउट, जो फंक्शन का आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है मैक्सिमम, ठीक है, वो आ रहा है मैक्सिमम। इतना तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इस ग्राफ में क्या है गाइस कि इस ग्राफ में मिनिमम जो है वो एक ही बार टच किया है और ये वाली ग्राफ में मैक्सिमम सिर्फ एक ही बार टच किया है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू वुड बी, क्या कोई भी फंक्शन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसका मिनिमम वैल्यू आपको या मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ एक ही बार दिखेगा या एक से ज्यादा बार भी दिख सकता है? अगर मैं किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो क्या मेरे को उस ग्राफ में उस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू सिर्फ एक ही बार दिखेगा या एक से ज्यादा टाइम भी दिख सकता है? प्लीज मेरे को चैट बॉक्स में सब कोई कमेंट करो, सोचो एंड कमेंट करो। प्रत्युष एंड आदित्य राज, अतिथि राज ने कमेंट कर दिया है। तो अभी तक अनिकेत, अदिति राज, श्रेया, मिली, इन लोगों का आंसर है सिर्फ एक बार और बाकियों का अभी तक आया है एक से ज्यादा बार। वेरी गुड ऋतिक, गुड एग्जाम्पल। ओके, तो लगभग 9 से 10 लोगों ने रिप्लाई किया है। देखिए गाइस क्या होगा, जैसे ऋतिक ने एग्जांपल जो दिया मैं उसी को ड्रॉ करता हूं, साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, इस तरीके से हमारा साइन एक्स का ग्राफ रहेगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि इस पॉइंट पे y का वैल्यू होता है 1, इस पॉइंट पे y का वैल्यू होता है -1, अगेन इस पॉइंट पे y का वैल्यू होगा 1, फिर ऐसे ही साइकिल चलते रहेगा तो y का
केस में क्या दिख रहा है, आपको पता है कि sin x की जो वैल्यू होती है वो लाई करती है -1 से 1 के बीच में। तो इस केस में क्या होता है कि sin x का मिनिमम वैल्यू भी डिफाइंड है एंड sin x का मैक्सिमम वैल्यू भी डिफाइंड है। और sin x एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, उसका जो ग्राफ होता है वो रिपीट करते जाता है, और अगर उसका ग्राफ रिपीट करते जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर जैसे यहाँ पे अगर 0.5 दिख रहा है, मान लो यहाँ पे y की वैल्यू 0.5 होगी, तो यहाँ पे भी y की वैल्यू 0.5 होगी, यहाँ पे भी y की वैल्यू 0.5 होगी। मतलब अगर मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये पैरेलल लाइन जितना जगह पे कट करेगा हर जगह पे y की वैल्यू 0.5 होगी। सिमिलरली आप इतना तो विजुअलाइज कर सकते हो कि जो यहाँ पे 1 होगा, y की वैल्यू 1, sin x का जो टॉप होगा वो टॉप भी बहुत बार रिपीट करेगा, सिर्फ y एक्सिस के राइट में नहीं, y एक्सिस के लेफ्ट में भी, क्योंकि ग्राफ तो दोनों साइड में रहता है। तो इस केस में क्या देखा हमने कि जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम वैल्यू, देखो मैक्सिमम वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं चेंज हुआ है, बट उस ग्राफ वो जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट बहुत सारे अलग अलग पॉइंट है जिसके कारण सेम y का आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है। फिर ये वैल्यू तो चेंज नहीं हुई ना, लेकिन x के अलग अलग पॉइंट आए हैं। जैसे यहाँ पे x का पॉइंट होगा 90 डिग्री, यहाँ पे x का पॉइंट होगा कितना, ये 2 पाई हो गया, तो ये हो गया 450 डिग्री एंड सो ऑन, ठीक है। एक मिनट में थोड़ा सा अब देखिए गाइस, ये तो अभी तक मतलब सिंपल सा जो आपने थोड़ा मोड़ा कह सकते हो फंक्शंस में जो सीखा था, ठीक है। यस अनिकेत, तो मैंने भी तो आपको यही क्वेश्चन पूछा था कि क्या आपको ये मैक्सिमम वैल्यू बार बार दिख सकती है कि नहीं। मैं ये तो पूछा ही नहीं था कि मैक्सिमम वैल्यू बढ़ते जाएगी या घटते जाएगी, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपको ग्राफ में जैसे जैसे ग्राफ आगे जा रहा है, अगर ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो उसका मैक्सिमम चेंज होते रहेगा, राइट। मेरा क्वेश्चन था कि क्या सेम मैक्सिमम वैल्यू क्या आपको एक से ज्यादा बार दिख सकती है ग्राफ के अंदर, वो क्वेश्चन, ठीक है। अब अभी हमको जो कॉन्सेप्ट समझना है, जो मतलब जिसमें ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, जो अभी हमने जस्ट छोटा मोटा 5-6 मिनट में जो डिस्कशन किया है, वो हमने डिस्कशन किया है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम का, हमने मिनिमा का डिफरेंट डिस्कशन किया है, राइट। लैगिंग अ लिटिल बिट, थोड़ा सा इंटरनेट इशू हो सकता है हमारे एंड से भी, ठीक है, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। तो गाइस जो अभी छोटा मोटा डिस्कशन किया है वो है एब्सोल्यूट, मतलब कि पूरा फंक्शन का पूरा डोमेन देखा गया, एक फंक्शन का पूरा डोमेन देखा गया, और उस डोमेन को देखने के बाद बताया गया कि मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, ठीक है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। अब देखो लोकल, लोकल वर्ड्स का मतलब, गाइस वीडियो स्टक हुआ पड़ा है क्या, प्रत्युष कह रहा है वीडियो स्टक है। गिव मी कंफर्मेशन, नहीं प्रत्युष नहीं है, बाकी लोग को दिक्कत नहीं हो रही, थोड़ा आपके वहां पे इंटरनेट अचानक वीक हो रहा होगा। तो गाइस देखो, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा था लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, तो ये लोकल वर्ड का मतलब क्या जानते हैं। जब हम कहते हैं नॉर्मली बात करते हैं लोगों से तो कहते हैं कि अरे ये तो यहीं का लोकल है, तो जब वर्ड हम लोकल बोलते हैं तो वी एक्चुअली मीन कि ये आसपास का ही बंदा है, राइट, आसपास का ही बंदा है। सो सिमिलरली जब यहाँ पे हम बात करेंगे जैसे
इस तरीके से हमने फिलहाल ग्राफ लिया, ठीक है। तो ये पॉइंट मान लेते हैं ए, ये पॉइंट मान लेते हैं बी, ये पॉइंट हो जाएगा मान लीजिए सी। तो जब मैं बोलूंगा कि लोकल मैक्सिमा का मतलब क्या है, लोकल मैक्सिमा का मतलब क्या है या लोकल मिनिमा का मतलब क्या है, आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा का तो आइडिया है। अब एब्सोल्यूट वर्ड में क्या होता था, हम पूरा डोमेन देखते थे। लोकल मिनिमा में क्या होगा, हम पूरा डोमेन नहीं देखेंगे, हम छोटे छोटे इंटरवल्स को चेकआउट करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा सी पॉइंट है, ये हमारा है C माइनस एच, और ये है हमारा C प्लस एच, जहां पे H क्या है, H एक छोटा सा पॉजिटिव क्वांटिटी है, अ स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अगर मैं ग्राफिकली अगर आंसर करने की कोशिश करूं कि इस ग्राफ में लोकल मैक्सिमा क्या होगा, तो मैं एक छोटा सा इंटरवल ले रहा हूं, वो इंटरवल इस केस में आया है C माइनस एच से लेके C प्लस एच का, C माइनस एच से लेके C प्लस एच का, ये छोटा सा इंटरवल लिया हूं। तो इस छोटे से इंटरवल में आपको मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रहा है, कहां पे दिख रहा है, C माइनस एच से लेके C प्लस एच, ये छोटे से इंटरवल में आपको मैक्सिमम वैल्यू कहां पे दिख रहा है, किस पॉइंट पे, यस अनिकेत, C वाले पॉइंट पे, राइट, जो x की वैल्यू C होगी। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि when f of c is greater than f of x, जब f of c greater than f of x होगा, where x belongs to c minus h से c plus h, c minus h से c plus h, ठीक है। इस छोटे से इंटरवल में x की अलग अलग वैल्यूज जो आप उठाओगे, उन अलग अलग वैल्यूज में जिस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगा, उस पॉइंट पे ही आपको लोकल मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अब हम पूरे ग्राफ को नहीं देख रहे थे, मैं यहां भी ये भी छोटा इंटरवल लेके बताऊंगा, ये भी छोटा इंटरवल लेके बताऊंगा, फिलहाल मैंने वो वाला पिक किया। तो ये C पॉइंट यहाँ पे मतलब इसका जो x का वैल्यू होगा दैट विल बी C, y का वैल्यू कुछ और होगा, f ऑफ C होगा। अब उसमें मैंने इसे थोड़ा लेफ्ट गया और थोड़ा राइट गया, जैसे हम लिमिट में बात करते हैं ना, h की वैल्यू बहुत छोटी लेते थे हम लोग, सेम वही समझो कि यहाँ पे भी जो h है दैट इज वेरी स्मॉल, थोड़ा सा लेफ्ट गए थोड़ा सा राइट गए। तो ये वाला इंटरवल में आपको इस इंटरवल में जैसे x बिलोंग्स टू C माइनस एच से C प्लस एच, तो इस छोटे से इंटरवल में जब हम फंक्शन की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे अलग अलग पॉइंट पे, तो जिस पॉइंट पे हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है, जिस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा वो हमारा लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। यस प्रत्युष, ठीक है गाइस। इस छोटे से इंटरवल में जो x के अलग अलग पॉइंट होंगे ना, यहाँ पे यहां से लेके यहां तक जो अलग अलग पॉइंट होंगे, उन अलग अलग पॉइंट्स पे जब आप फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, तो उन छोटे से इंटरवल में जिस पॉइंट पे आपको फंक्शन की वैल्यू सबसे मैक्सिमम देखने को मिलेगी, दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। जैसे यहाँ की अगर हम बात करें, तो इन दिस केस C को बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, क्योंकि इस पॉइंट पे हमको मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है इस छोटे से इंटरवल में, और जो ये f ऑफ C हो जाएगा इसको हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, श्रेया का क्वेश्चन है कि सर तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमा का वैल्यू डिफरेंट होगा। इस केस में आप देखो, जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो हम पूरे डोमेन पे देखेंगे,
ठीक है, पूरे डोमेन पे। जैसे अगर मैंने ग्राफ को यहां से लेकर यहां तक ड्रॉ किया है शेयर, तो इस केस में हमारा जो डोमेन हो जाएगा वो x का वैल्यू a से लेके x का वैल्यू b तक हो जाएगा। मतलब a से लेके b तक के लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड है। तो जब आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम निकालोगे ना, तो आप a से लेके b तक के हर पॉइंट्स को चेक करोगे। लेकिन जब बात होगी लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम की, तो हम छोटा सा इंटरवल पिक करते हैं, उस पूरा डोमेन में से छोटा सा इंटरवल पिक करते हैं। अब आप बताओ कि छोटे से इंटरवल्स कितने सारे हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं, राइट? मानो किसी ने ये इंटरवल पिक किया, ये इंटरवल पिक किया, इस तरीके से वी कैन हैव अ लॉट ऑफ स्मॉल इंटरवल्स। अब उन हर स्मॉल इंटरवल में जरूरी नहीं है कि लोकल मैक्सिमा आपको दिखेगा ही या लोकल मिनिमा आपको दिखेगा ही, बट यस, और मान लो कि 10 इंटरवल लिया हमने, तो वेरी मच पॉसिबल कि उस 10 इंटरवल में हमको 5 अलग अलग लोकल मैक्सिमा देखने को मिल सकते हैं। उसका भी एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट? और जो आपका एक क्वेश्चन है उसका आंसर हम लगभग 15 से 20 मिनट बाद बहुत अच्छे से दे पाएंगे। फिर अभी क्या ये सिंपल सा लोकल मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट समझ में आया है आप लोगों को? यस, अनिकेत का कहना है सर इसका मतलब है कि लोकल मैक्सिमा का वैल्यू फिक्स नहीं होगा। ऑब्वियसली अनिकेत, छोटे छोटे इंटरवल्स में हो सकते हैं कुछ जगह पे लोकल मैक्सिमा दिखे ही ना, और कुछ जगह पे आपको लोकल मैक्सिमा देखने को मिलेगा। ठीक है, सो एवरीवन, प्रीति, पवनेश, आदित्य, हर्ष, बताइए अदिति, क्या ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? ठीक है, बस थोड़ा सा भी चीजों को याद रखना कि अभी क्या क्या चीजें बताई है, क्योंकि जैसे मैंने बोला था कि इसमें थोड़े से मुश्किल कॉन्सेप्ट है। अगर मैं सीधा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आ जाऊंगा ना, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग उतना ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। मतलब डिफरेंशिएट करना आप लोगों को आता है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, बट पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लो, ताकि कुछ मुश्किल क्वेश्चन वगैरह अगर होंगे तो आप उसे इजीली सॉल्व कर पाओगे कॉन्सेप्ट के कारण। ठीक है, तो अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखने की कोशिश करूं गाइस, लोकल मैक्सिमा के लिए हमने क्या देखा कि एफ ऑफ सी, ठीक है, एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू c माइनस h से लेके c प्लस h, एंड h इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, h इज अ स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा कंडीशन हो जाता है किसका, ये एक नंबर के लिए पूछा जा सकता है। ये हमारा कंडीशन हो गया लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा एट पॉइंट सी के लिए। ठीक है, अब आप बताओ इसी में हल्का सा क्या चेंज कर देंगे ताकि हमको लोकल मैक्सिमा के जगह पे लोकल मिनिमा मिल जाए? हल्का सा क्या चेंज करेंगे ताकि लोकल मैक्सिमा के जगह पे लोकल मिनिमा मिल जाए? ऋतिक, इस संडे करूंगा, कल के दिन में टेस्ट वगैरह थे, टाइम टेबल वगैरह थे, बहुत बिजी था यार। गाइस एवरीवन, आप थोड़ा सा सोचो कि लोकल मैक्सिमा के जगह पे अगर हम लोकल मिनिमा देखना चाहते हैं, लोकल मिनिमा देखना चाहते हैं तो क्या होता है उस केस में? यहाँ पे क्या चेंज करना होता है? अदिति राज ने अच्छा पिक किया है, प्रत्युष ने सही पिक किया है। मिली स्मॉल नेगेटिव क्या लिखे हो? नहीं मिली, स्मॉल नेगेटिव क्वांटिटी की बात नहीं है। इस केस में क्या होगा कि हम जो छोटा सा इंटरवल पिक करेंगे ना, उस छोटे से इंटरवल के बहुत सारे पॉइंट होंगे, उन बहुत सारे पॉइंट्स में जिस पॉइंट पे आपको सबसे कम वैल्यू देखने को मिलेगा वो उस इंटरवल में लोकल मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, छोटे से इंटरवल में बहुत सारे पॉइंट होंगे, उन बहुत सारे पॉइंट पे जो फंक्शन की अलग अलग वैल्यूज होंगी, उन अलग अलग वैल्यूज में से जो सबसे कम वाली वैल्यू होगी दैट विल बी कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, अगर मैं इसको ग्राफिकली शो करूं तो मान लीजिए कि ये ऐसा कुछ ले लेते हैं सिनेरियो सिंपल सा, और यहां से लेके यहां तक ये छोटा सा इंटरवल हमने पिक किया। अब इस छोटे से इंटरवल में क्या है कि इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं हमको मिनिमा देखने को मिलेगा, तो ये हमारा अगेन c माइनस h हो जाएगा।
ये हमारा c प्लस एच हो जाएगा और ये हमारा c वाला पॉइंट है। तो इस केस में क्या हो गया गाइस कि कोई भी अगर हम इंटरवल पिक मतलब इस छोटे से इंटरवल में x की अलग अलग वैल्यूज के कारण हमारा जब f ऑफ c विल बी लेस देन f ऑफ x, ठीक है, बाकी कोई भी x की वैल्यूज के कारण, तो उस केस में हमको लोकल मिनिमा देखने को मिलने वाला है। इस ग्राफ में मैक्सिमा कहां लेंगे? जैसे कि एक मतलब अदिति देखो, मान लो कि आपने यहां से लेके यहां तक का इंटरवल पिक किया, यहां से लेके यहां तक का इंटरवल पिक किया, ठीक है, तो इसमें आपको मैक्सिमा कहां मिलेगा? मान लो कि ये मैंने पॉइंट दिया, इसका x का पॉइंट है m और इसका x का पॉइंट है n। प्रत्युष आपके वहां से इश्यू होगा बिकॉज अभी तक और किसी ने नहीं बोला, n पे होगा राइट। तो इस छोटे से इंटरवल में ये हमारा लोकल मैक्सिमा का सिनेरियो हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर गाइस। ठीक है, अच्छा अब इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिए। एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं। तो ये ग्राफ आप देख सकते हो, ठीक है। इस ग्राफ में क्या हुआ कि जैसे जैसे ग्राफ आगे जा रहा है कह सकते हो कि वैल्यू जो है धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। तो आप बताओ कि यहाँ पे आपको लोकल मैक्सिमा कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? अच्छा एक और चीज, किसी को ये होगा कि इस मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर में हम एक्चुअली क्या करते हैं। तो गाइस देखो अभी तक कर्व स्केचिंग जो है मतलब वो आपके बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, पर जो जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उधर आपको बहुत सारे मुश्किल मुश्किल फंक्शंस मिलते हैं ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। जैसे आप लोगों को e टू द पावर x का ग्राफ तो पता है, लेकिन अगर मैं e के ऊपर मान लो कुछ e टू द पावर sin x कर दूं, इसका भी ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है। अब इस तरीके से इतने कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस का जो ग्राफ है ना, उसको ड्रॉ करने के लिए हमको ऑब्वियस ही बात है कि इंडिविजुअल फंक्शंस का नॉर्मल ग्राफ पता होना चाहिए, लेकिन उसी में ये बहुत हेल्प करता है कर्व स्केचिंग में, क्योंकि ये आपको बताता है टर्निंग पॉइंट्स। अभी तक इतना तो आइडेंटिफाई कर चुके होंगे कि यहाँ पे एक हमको लोकल मैक्सिमा देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक हमको लोकल मैक्सिमा देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमको एक लोकल मैक्सिमा देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमको एक लोकल मैक्सिमा देखने को मिलेगा, राइट। तो जहां पे हम लोकल मैक्सिमा को चेक करते हैं वहां पे कहीं ना कहीं जो कर्व होता है वो टर्न कर जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं टर्निंग पॉइंट्स, ठीक है। इसी को कहते हैं टर्निंग पॉइंट्स। जिस पॉइंट पे आपको लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा देखने को मिल रहा है तो वहां पे आपको कहते हैं हम टर्निंग पॉइंट्स, ठीक है। सो राइट, सो क्या कहते हैं, देखिए गाइस एक दो चीजें और, एक मिनट दीजिएगा, एक दो चीजों का डिस्कशन और करना चाहता हूं। अब आप लोगों का क्वेश्चन हो सकता है, इसको इससे पहले एक यहाँ पे सिंपल सा मैं मान लीजिए ये सिंपल सा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, एक सिंपल सा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया और ये मान लीजिए कि वैल्यू है x का वैल्यू 1 और ये है हमारा x का वैल्यू 2, ठीक है, और ये भी इंक्लूडेड है और ये भी इंक्लूडेड है। तो आपको इस केस में इस फंक्शन पे मिनिमम वैल्यू कहां देखने को मिलेगा? इस केस में आपको मिनिमम वैल्यू कहां देखने को मिलेगा? सिर्फ इस ग्राफ की बात कर रहा हूं, राइट। तो अनिकेत, ऋतिक, अदिति राज, मिली, सिन्हा सब कह रहे हैं कि 1 पे मिलेगा।
एंड सिमिलरली हमको मैक्सिमम मिलेगा 2 पे, राइट, मैक्सिमम मिलेगा 2 पे। अब एज्यूम करो कि ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ का अगर मैं डोमेन की बात करूं तो अब डोमेन दिया है मैंने आपको 1 से 2 और 1 और 2 दोनों पे ओपन ब्रैकेट है। तो अब आप बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू कहां मिलेगा। अब बताइए मैक्सिमम वैल्यू कहां मिलेगा, सोच के बताना सब, सोच के। कैसा है आवाज? ऋतिक, हर्ष, आदित्य, अभी कैसा है आवाज? आ रही है क्या आवाज? अभी ठीक है? आई डोंट नो, मेरे ख्याल से हमारा यहाँ का पोर्ट खराब हो गया कि क्या हो गया, विल हैव टू लुक इनटू इट। क्योंकि नॉर्मल क्लास में जितना नहीं चिल्ला रहा हूँ उससे ज्यादा चिल्ला रहा हूँ यहाँ पे। क्लियर नहीं है वॉइस? अच्छा, अभी एक बार बताइएगा। जैसे यहाँ पे मैं बोर्ड के एकदम पास में खड़ा हूँ, अभी आवाज ठीक है? स्लो है थोड़ा, ईयरफोन यूज कर लो और मैं थोड़ा चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ। तो नाउ गाइस देखो, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पहले की तरह नहीं है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है आपको समझना कि जब आपको डोमेन दिया गया था, जब आपको ये वाला सिनेरियो दिया हुआ था, यहां से लेके यहां तक, मतलब 1 2, अब यहाँ पे क्लोज सर्कल था, तो उस केस में हमको एग्जैक्ट पॉइंट दिख रहा था, एग्जैक्ट पॉइंट दिख रहा था कि इस पॉइंट पे मिनिमम मिलेगा। अब ये आ गया यहाँ पे ओपन सर्कल। अगर ये फिल्ड सर्कल होता तो सबका आंसर आना था, लेकिन अब जैसे ही हमें ओपन सर्कल देखने को मिला, वहां क्या हो जाएगा, वहां पे फिर आपको लगेगा कि 1 से थोड़ा ज्यादा, 1 से थोड़ा ज्यादा। अब यहाँ पे आप 1 माइनस एक्स या c माइनस एच नहीं बोल सकते, बिकॉज अगेन h इज, हमने जो डेफिनेशन बताया था उसमें h एक स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होती है एक छोटे से इंटरवल को डिनोट करने के लिए। लेकिन जब आपसे पॉइंट पूछा जाएगा कि किस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा है या किस पॉइंट पे लोकल मिनिमा है, तो आपको एक डेफिनेट आंसर भी तो देना पड़ेगा। तो इस केस में क्या था, इस केस में वही जो हमारा मिनिमम वैल्यू की अगर बात करें, लोकल मिनिमा, तो लोकल मिनिमा आप यहाँ पे बोलोगे डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड नहीं है। क्यों डिफाइंड नहीं है? बिकॉज इस पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा, यहाँ पे मतलब कि हमको दिखेगा नहीं कि ग्राफ का वैल्यू कहाँ जा रहा है। यहाँ ओपन सर्कल है इसलिए हम ये बता नहीं सकते। फिल्ड सर्कल हो रहा तो बता देते कि हाँ आप x का वैल्यू सर 1 रखोगे तो आपको यहाँ पे लोकल मिनिमा मिलेगा, x का वैल्यू 2 रखोगे तो आपको यहाँ पे लोकल मैक्सिमा मिल जाएगा। लेकिन इस केस में सर लोकल मिनिमा भी डिफाइन नहीं है, लोकल मैक्सिमा भी डिफाइन नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप यही बोलोगे ना कि सर 1 से थोड़ा सा ऊपर जो भी वैल्यू होगा, अब 1 से ऊपर थोड़ा सा वैल्यू क्या होगा, कोई बोलेगा 1.01, कोई बोलेगा 1.0001,
तो ये वैल्यू मतलब फिक्स है ना, 1 पॉइंट इसने 10 बार 0 लिखा उसके बाद 1 बोल रहा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि कितना क्लोज जाओगे पॉइंट तक। जब यहाँ पे पॉइंट 1 रहता है तो आपको पता है कि 1 पे जाना है, ना ही उसके आसपास, ना ही उसके राइट में देखना है, ना ही उसके लेफ्ट में देखना है। बट इस केस में क्या है, आप बोलोगे सर 1 से थोड़ा सा राइट, जैसे अनिकेत कह रहा था, लेकिन कितना राइट, राइट। और वहां पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो होगा, क्या वो प्रॉपर डिफाइंड होगा? आप 1 से थोड़ा सा ज्यादा, अब ये वाली चीज तो लोग अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं ना। तो इसीलिए आपका यहाँ इस टाइप के सिनेरियोस में आंसर होना चाहिए कि लोकल मिनिमा इज नॉट डिफाइंड, लोकल मैक्सिमा इज नॉट डिफाइंड। होप दिस थिंग इज क्लियर गाइस। कोई दिक्कत किसी को? नहीं, प्रत्युष टेंस टू 1 प्लस नहीं बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है? टेंस टू 1 प्लस नहीं बोलेंगे, लिमिट में हम वो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, यहाँ पे नहीं। ओके, अब आ जाओ इस पे। अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहले ध्यान रखना कि अभी जितना भी मैं केसेस लूंगा हर जगह पे, मान लो इस केस में मैं ओपन इंटरवल पिक करता हूँ, ओपन इंटरवल। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये हमारा एक पॉइंट हो जाएगा मैक्सिमा का, लोकल मैक्सिमा। ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया लोकल मैक्सिमा का, और ये हमारा एक पॉइंट हो गया लोकल मैक्सिमा का। सिमिलरली ये हमारा एक पॉइंट हो जाएगा लोकल मिनिमा का, और ये हमारा एक पॉइंट हो जाएगा लोकल मिनिमा का, राइट। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो वैल्यूज देख रहे हो ना, चेंज हो रहा है, वैल्यूज चेंज हो रहा है। अब आप सोचो, इमेजिन करो श्रेया, जो आपने उस टाइम पे क्वेश्चन पूछा था कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमा अलग अलग होगा क्या। तो इस केस में आपके लोकल मैक्सिमा बहुत सारे आ सकते हैं। लोकल मैक्सिमा कैन बी मोर देन 1, ठीक है, इट कैन बी मोर देन 1। बट जो हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा होता है, समझने की कोशिश करना इसको, एब्सोल्यूट मैक्सिमा जो होता है हमारा, इट इज द हाईएस्ट वैल्यू अमॉन्ग, इस ग्राफ के रेस्पेक्ट में बात करें तो हाईएस्ट वैल्यू अमॉन्ग ऑल द लोकल मैक्सिमा। यस प्रत्युष, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मतलब ग्लोबल मैक्सिमा होता है, एक फंक्शन के पूरे डोमेन के ऊपर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर गाइस। लोकल मैक्सिमा जैसे हमने देखा इस डायग्राम में, मान लो इसको मैं और थोड़ा सा आगे ले चलता, यहाँ ले चलता, तो ये भी हमारा एक पॉइंट आ जाता लोकल मैक्सिमा का। तो इस केस में हमारे पास 3 लोकल मैक्सिमा देखने को मिल रहे हैं, 3। लेकिन अगर मैं आपसे एब्सोल्यूट मैक्सिमा पूछूंगा तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा आपको कहां दिख रहा है? एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहां दिख रहा है आप लोगों को? ए पे दिख रहा है, राइट, ठीक है। तो इसलिए बोला है कि लोकल मैक्सिमा कैन बी मोर देन 1। इस केस में जैसे 3 है, बट जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा ना, वो उस ग्राफ की जितने भी लोकल मैक्सिमास होंगे, उनमें से आप सबसे बड़ी वाली वैल्यूज को, सबसे बड़ी वाली वैल्यू को पिक करोगे, वही आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा का वैल्यू दे देगा, आंसर दे देगा, ठीक है श्रेया। तो अब आपका वो क्वेश्चन अच्छे से आंसर हो गया, क्लियर है ये चीज? ठीक है, चलिए इसको मैं अब रब करता हूं। अच्छा, किसी को x प्लस 1/x का ग्राफ पता है? x प्लस 1/x का ग्राफ पता है आप में से किसी को? ड्रॉ करके बताओ कि x प्लस 1/x के केस में आपको
तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा, जब ये 1 रखेंगे तो ये आ जाता है 2, और जब यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये आ जाता है माइनस। ठीक है, तो इस केस में आपको टर्निंग पॉइंट कहाँ कहाँ पे दिख रहा है? इस केस में आपको टर्निंग पॉइंट कहाँ कहाँ पे दिखेगा? एक ये हमारा टर्निंग पॉइंट हो गया, ये हमारा टर्निंग पॉइंट हो गया, और ये हमारा टर्निंग पॉइंट हो गया। ठीक है, अब आपसे मैं पूछता हूं कि यहाँ पे लोकल मैक्सिमा का वैल्यू कितना है और लोकल मिनिमा का वैल्यू कितना है? उन टर्निंग पॉइंट्स पे ही देखो, तो लोकल मैक्सिमा का वैल्यू कितना आ रहा है, लोकल मिनिमा का वैल्यू कितना आ रहा है? राइट, तो मैक्सिमम अनिकेत नहीं, देखो ये वाला पॉइंट क्या है? दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो अगर मैं इस केस में लोकल मिनिमा की बात करूं तो वो वैल्यू आ रहा है 2, और लोकल मैक्सिमा की बात करूं तो वो वैल्यू आ रहा है -2। वैल्यू की बात करें, पॉइंट की नहीं। पॉइंट तो हो गया, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है x इज इक्वल टू 1, और लोकल मिनिमा का पॉइंट है x इज इक्वल टू 1, और लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है x इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब अगर मैं एक्चुअल वैल्यू की बात करूं, मतलब वैल्यू ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड वैल्यू ऑफ लोकल मिनिमा, तो लोकल मिनिमा का वैल्यू आ रहा है 2 और लोकल मैक्सिमा का वैल्यू आ रहा है -2। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि ये जरूरी नहीं है कि जब अगर हम एक ही ग्राफ को देखते हुए अगर आपसे लोकल मैक्सिमस की वैल्यू पूछी जा रही है, लोकल मिनिमस की वैल्यू पूछी जा रही है, तो ये कभी भी गलती मत कीजिएगा कि मैक्सिमस वाली वैल्यू को मिनिमस वैल्यू से ज्यादा रखना, ये गलती ना करें। जैसे इस केस में वैल्यू ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड वैल्यू ऑफ लोकल मिनिमा, तो लोकल मैक्सिमा हमारा यहाँ पे है जिसमें y का वैल्यू आएगा -2, तो ये वैल्यू हो गया -2, और लोकल मैक्सिमा हमारा इस पॉइंट पे है जहाँ पे वैल्यू आ रहा है 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2। क्या पूछ रहे हो ऋतिक? ये क्लियर हो गया ना? लोकल मैक्सिमम का वैल्यू है -2, लोकल मिनिमम का वैल्यू है 2। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में लोकल मैक्सिमा का मतलब क्या है, लोकल मिनिमा का मतलब क्या है। और अब हम देखते हैं कि इसको यूज करके हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने अनिकेत मैक्सिमम -1 पॉइंट पे होता और उसका वैल्यू था -1 x का पॉइंट पे वो होता और उसका वैल्यू मतलब y का वैल्यू था -2। ठीक है, अच्छा अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट भी यूज होगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे आपको लोकल मैक्सिमा जो मिलेगा ओपन इंटरवल्स में, अगर हम चेक करेंगे छोटे छोटे, अगर आप बहुत सारे ओपन इंटरवल्स लोगे तो उन छोटे छोटे यहाँ पे आपको मेन जो मिलने वाला है वो इस पॉइंट पे आपको मिलेगा लोकल मैक्सिमा। अब क्या आप कैसे पहचानोगे कि ये लोकल मैक्सिमा है? कैसे पहचानोगे कि ये एक लोकल मैक्सिमा है? यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप।
सोचो एक बार, जैसे इसके लेफ्ट में अलग अलग जगहों पे स्लोप लोगे तो स्लोप का वैल्यू क्या होगा, इसके राइट में अलग अलग जगहों पे स्लोप लोगे तो स्लोप का वैल्यू कैसा आएगा। तो उन अलग अलग स्लोप के वैल्यू को सोचो एक बार अच्छे से, और फिर डिसाइड करो कि कैसे पता चला स्लोप की हेल्प से कि यहीं पे हमको लोकल मैक्सिमम मिलने वाला है। अनिकेत ने बहुत सही आंसर दिया हुआ है, बाकी लोग प्लीज एक बार सोचो। होता है कभी कभी, सोचिएगा इस सबको। वेरी गुड श्रेया, थोड़ा सा और सोचो, मतलब स्लोप की वैल्यूज किस तरीके की आएंगी, क्योंकि मैं फिर पूछूंगा। ठीक है, स्लोप की वैल्यूज किस तरीके की आएंगी फिर मैं पूछूंगा। ऋतिक अभी साउंड ठीक आ रहा होगा। टेंजेंट तो ड्रॉ करोगे, ऑब्वियस सी बात है, स्लोप का मतलब है टेंजेंट, बट वो टेंजेंट की वैल्यूज इसके लेफ्ट में किस तरीके की होंगी, इसके राइट में किस तरीके की होंगी। यस प्रीति, ऑलमोस्ट वेरी करेक्ट। नहीं प्रत्युष, स्लोप तो आप यहाँ भी निकाल सकते हो, स्लोप तो आप यहाँ भी निकाल सकते हो ना। ये सारे मतलब अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो दिस ग्राफ इज डिफरेंशिएबल एट ऑल द पॉइंट्स। ऋतिक, क्वेश्चन ये है कि आपको कैसे पता चलेगा स्लोप के हेल्प से, स्लोप के हेल्प से कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है फंक्शन का, स्लोप के हेल्प से। ठीक है, वो चीज सोचो एक बार। Yes, very good. अनिकेत, पवनेश, आपने पढ़ाई कर रखी है d2y by dx पर, मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे तो गया ही नहीं। और आप बताओ, आप पवनेश पढ़ो तो समझ के पढ़ो, यहाँ पे आप d2y by dx पर कैसे निकाल दोगे। आपको क्या मैंने कोई फंक्शन दिया है, कोई एक्सप्रेशन दिया है जिसका आप डिफरेंशिएशन परफॉर्म करोगे? कोई एक्सप्रेशन या कोई फंक्शन नहीं दिया है, मैंने बस एक सिंपल सा ग्राफ दिया है। तो यहाँ पे आप डबल डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हो, बताओगे क्या आएगा वैल्यू। अच्छी बात है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आगे की चीजें भी पढ़ रखी है, उससे हेल्प होता है। चलिए देखिएगा, सबसे पहले 3 छोटे छोटे ग्राफ बनाए मैंने। एक चीज तो क्लियर है आप लोगों को कि इसका लोकल मैक्सिमा इधर होगा। एक बार मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस ग्राफ का लोकल मैक्सिमा डिफाइंड है? इस ग्राफ में क्या आप लोकल मैक्सिमा बता सकते हो? प्रत्युष, आपने सही बोला है। तो अभी तक सिन्हा, मिली, प्रत्युष, श्रेया ने आंसर किया है। मिली का कहना है नहीं, बाकियों का कहना है। और बाकी लोग का क्या हो गया?
आदित्य, हर्ष, अवनेश, ऋतिक, अदिति राज, इसे देखो, इसमें आपको क्या लग रहा है कि क्या यहाँ पे लोकल मैक्सिमा डिफाइंड है? तो कमलेश का कहना है नहीं होगा, मिली का कहना है नहीं होगा, बाकी सब कहना है। देखो गाइस, अगर मैं सिर्फ ग्राफ के रेस्पेक्ट में बात करूं तो यहां मैं देख सकता हूं, या फिर अभी तक जो हमने डिस्कशन किया तो हमें दिखा कि पॉइंट जो है टर्न जहां से किया, तो जब टर्न जहां से किया तो उसका जो हाईएस्ट पॉइंट था वो हाईएस्ट पॉइंट पे हम कहते हैं कि लोकल मैक्सिमा हमारा डिफाइंड होगा, लोकल मैक्सिमा डिफाइंड होगा। ठीक है, यहां पे भी अगर आप देखोगे गाइस, क्योंकि इसके जस्ट लेफ्ट में ग्राफ नीचे जा रहा है, इसके जस्ट राइट में ग्राफ नीचे जा रहा है, इधर की भी बात करें तो इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू यहां डिफाइंड है, तो x के मतलब x इनपुट के लिए हमारा जो फंक्शन डिफाइंड है वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे डिफाइंड है। ठीक है, इस पॉइंट पे, और अगर इस पॉइंट पे डिफाइंड है तो अगर हम इसके थोड़े से लेफ्ट में देखेंगे तो ग्राफ नीचे गया, इसके थोड़े से राइट में देखेंगे तो ग्राफ नीचे गया, तो यहाँ पे भी हमारा लोकल मैक्सिमा डिफाइंड है। ओके, लोकल मैक्सिमा यहाँ पे डिफाइंड है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम बात करें, यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो ये पॉइंट पे वैल्यू डिफाइंड है, इसके लेफ्ट में नीचे चला गया, इसके राइट में नीचे चला गया। ठीक है, तो इस हिसाब से ये भी हमारा इस केस में